So welcome back students to standard 10 science strategic preparation of SSC board examination May or June 2021. This is 4th May 2021 and today is day 4. We are preparing section D, 4 marks each question. Alright, this is from chapter 4. Alright, 12th question. This can be a 4 marks question. Write short note on saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Children, I'm just going to explain to you the answer in, tabular form. Not tabular form, but what we call chart form. Alright? Okay? So children, I'm going to explain to you this answer in the form of chart. And then later I'll give you answer how to present in the exam. Alright children, चलिए. Now this saturated हो या unsaturated हो, दोनों हाइड्रोकार्बन है. Hydrocarbon. Now hydrocarbons are of two forms. They are saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Children, हम डिफरेंस नहीं समझ रहे. वी आर गोइंग टू राइट अबाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ऐसा डिवीजन नहीं है. बी केयरफुल. दिस इज वन चार्ट, ओके, एक्सप्लेनिंग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. नाउ व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? ओके, हाइड्रोकार्बन, ऑलराइट, in whose molecule there is single covalent bond between carbon atoms. All right, thus such hydrocarbons are called saturated hydrocarbons. चलिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के हैं जिसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं. ऑलराइट, सो हाइड्रोकार्बन इन हुज मॉलिक्यूल्स देयर इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, एटलीस्ट वन डबल कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इवन हाइड्रोकार्बन इन हुज मॉलिक्यूल देयर इज triple covalent bond, at least one triple covalent bond between carbon atoms is called unsaturated hydrocarbon. In short, I can say दोनों के लिए hydrocarbons in whose molecule there is at least, कम से कम, at least one डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ओके, आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. नाउ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, they are called alkanes. All right, unsaturated hydrocarbon with double bond are called alkenes. They are called alkenes. And unsaturated hydrocarbon with triple covalent bond are called alkynes. All right, remember. और इसकी जनरल फॉर्मूला है अल्केन की. नंबर ऑफ कार्बन एटम n, हाइड्रोजन एटम्स कार्बन से डबल प्लस 2. अल्किन्स की जनरल फॉर्मूला नंबर ऑफ कार्बन एटम्स n और हाइड्रोजन एटम्स डबल. ये 2 निकल गए, यहां 2n प्लस 2 था, 2 निकाल दो. अब जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइंस, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स n और h, ये 2n है, उसमें से 2 निकाल दो, सो 2n माइनस 2. सो दीज आर द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस. चलिए, n इक्वल टू 1 ले लो तो C1 लिखने की जरूरत नहीं है. H 1 2 2 2 plus 2 4. दिस इज कॉल्ड मीथेन. n इक्वल टू 2 ले लो, C2
H2 2 is 4, 4 plus 2 6, H6. This is called ethane. N equal to 3 ले लो, तो फॉर्मूला में N की जगह पे 3 लिखो C3, 3 2 is 6, 6 plus 2 8. This is propane. N equal to 4 ले लो, so C4, 4 2 is 8, 8 plus 2 10, so number of hydrogen atom is 10. This is butane. N equal to 5 ले लो, C5H, 5 का डबल 10 और 10 में 2 ऐड करो, और ये है पेंटेन. सो प्लीज रिमेंबर एटलीस्ट दिस 5. ओके, नाउ N इक्वल टू 1 लेंगे, यहां N इक्वल टू 1 लेंगे, N इक्वल टू 1, तो C1 और H ट्वाइस ऑफ 1 दैट इज 2. दिस इज यहां नहीं होता है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए आपको कम से कम 2 कार्बन चाहिए. सो एक कार्बन से काम नहीं चलेगा, सो ये बनेगा ही नहीं. ऑलराइट, ऐसे फॉर्मूला बन जाती है, लेकिन वो मॉलिक्यूल ही नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन, एक कार्बन से डबल बॉन्ड होगा ही नहीं. सो N इक्वल टू 2 से शुरू होता है, सो C2 H2 2 4, N इक्वल टू 3, C3 उसका डबल 6, N इक्वल टू 4, C4 और 4 का डबल H8, N इक्वल टू 5, C5 और H का डबल 10. इसे कहते, ये मिथेन से मिथीन, लेकिन वो बनेगा ही नहीं, तो ऐसा कोई कंपाउंड है ही नहीं अल्किन में. हाँ, इथीन, इथेन बिकम्स इथीन, डबल बॉन्ड में ENE. ऑलराइट, ENE आता है. ये प्रोपीन, दिस इज ब्यूटीन, और दिस इज पेंटीन. ENE लगेगा चिल्ड्रन. 5 कार्बन पेंटेन होता है, बट ANE की जगह पे ENE लगेगा. इसमें YNE लगेगा. ऑलराइट, वंस अगेन नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 2 कार्बन कम से कम चाहिए ट्रिपल बॉन्ड हो तो. ऑलराइट, चलिए. सो N इक्वल टू 2, C2, बोलो 2 2 is 4, 4 minus 2 2, सो H2. N इक्वल टू 3, बोलिए C3 H, 3 2 is 6, 6 में से 2 निकाल दो 4, सो H4. N इक्वल टू 4, C4 H, 4 का डबल 8, 8 minus 2 6, that will be the formula. N इक्वल टू 5, C5, 5 का डबल 10, 10 minus 2 is 8 H. और इसको कहते हैं E2 कार्बन मतलब इथेन, लेकिन ANE की जगह पे YNE. 3 कार्बन एटम मतलब प्रोपेन, लेकिन ANE निकल के YNE. प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपाइन. ओके, प्रोपाइन. देन दिस इज ब्यूटाइन, पेंटाइन. ओके, ANE निकल जाएगा YNE, ANE निकल जाएगा YNE, प्रोपेन में ANE निकल जाएगा YNE. सो PROPY, आई एम राइटिंग इट हियर अगेन, PROPYNE, प्रोपाइन. So these are saturated and these are unsaturated. Alright, अब यहां स्टेटमेंट बढ़ाने के लिए, आंसर में ज्यादा लिखने के लिए, simplest alkane, simplest alkane is methane. Simplest alkene, simplest alkene is ethene, and simplest alkyne, simplest alkyne is इथाइन. ऑलराइट, और ये होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज, ये भी होमोलोगस सीरीज है. एंड दिस वन इज ऑल्सो होमोलोगस सीरीज. क्यों चिल्ड्रन? यहां कार्बन के बीच डिफरेंस 1 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डिफरेंस 2. अब ये ले लो तो 3 और 2 कार्बन का एक ही, और 8 और 6 का हाइड्रोजन का 2. ये 2 ले लो, 5 और 4, सो 1 डिफरेंस ऑफ 1. 12 और 10 हाइड्रोजन का डिफरेंस 2. सो दैट डिफरेंस बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अल्केन इज सेम, इसलिए उसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज. ऐसे ही यहां कार्बन के बीच का डिफरेंस 1 और हाइड्रोजन का डिफरेंस 2. देखो कोई भी 2 ले लो, 4 और 5 है, सो कार्बन का डिफरेंस 1
और 10 और 8 हाइड्रोजन का है, सो डिफरेंस 2 CH2। वैसे यहां भी है। सो सैचुरेटेड हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, they are homologous series. All right, okay. And one thing is for sure, as number of carbon atom increases, the molecular mass of alkane increases, मतलब saturated hydrocarbon increases। वैसे ही जैसे number of carbon atoms increase होता है, molecular masses of unsaturated hydrocarbon also increases। और जैसे molecular mass increase होता है, their properties like boiling point, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारे प्रॉपर्टीज भी बदल जाते हैं। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। आई गिव यू द आंसर। ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको एक सही ढंग से अच्छा प्रेजेंटेशन बोर्ड के लिए मैं दूंगा जस्ट बिफोर टुमारो सेशन। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Give structural formula of bromopropane, propanol, butanol, butanoic acid and propanon। Children, पहले ये देख लो, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन एटम, पेंसिल ले लो और रफ वर्क कर दो। 3 कार्बन एटम वाला मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको स्केलेटन स्ट्रक्चर कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन मैंने नहीं लिया है। नाउ ANE है मतलब सिंगल बॉन्ड वाले ही सब, ऑलराइट। लेकिन ब्रोमोप्रोपेन मतलब एक हाइड्रोजन की जगह पे ब्रोमीन, ब्रोमो वर्ड कम्स फ्रॉम ब्रोमीन, द रेस्ट ऑफ देम आर हाइड्रोजन, रेस्ट ऑफ देम आर हाइड्रोजन। तो आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिल गई फर्स्ट की, 1 2 3। हर एक कार्बन एटम को 4 बॉन्ड होते हैं, राइट। लेकिन ये प्रोपेन है, सो 1 कार्बन इज एसोसिएटेड विथ ब्रोमीन। चलिए नाउ सेकेंड, पहले पेंसिल वर्क करेंगे हम। प्रोपेनल, नल, अल मीन्स अल्डिहाइड, और ये आप लर्न करिए C डबल बॉन्ड O और H, और यहां R, ये अल्काइल ग्रुप है, एक ही अल्काइल ग्रुप है। दोनों अल्काइल ग्रुप हो तो ये कार्बन को हमें बीच में डालना पड़ेगा। चलिए पहले क्या है, प्रोपेनल मतलब 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ओके, स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। अब जो मैं अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप यहां डालने वाला हूं उसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो एक कार्बन को निकाल दो। वो पहला निकालू, बीच वाला निकालू या लास्ट वन? चिल्ड्रन देख लो, ये कार्बन के साथ दोनों अल्काइल हो तो बीच वाला निकालो, पहला या लास्ट मत निकालो। लेकिन एक ही अल्काइल हो तो लास्ट वन निकाल दो। मैंने निकाल दिया, ऑलराइट। चलिए मैंने निकाल ही दिया एक को, और उसकी जगह पे ये लगा दिया C डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन, और ये अल्काइल तो यहां लग ही गया है। आपकी समझ में आया? देखो ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन लगा है, और ये अल्काइल यहां है। अब HH लिख दो, और यही हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ, या ये क्या है, ब्रोमोप्रोपेन, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर। 1 2 और 3 यहां डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिन लीजिए ना, ओके, यहां बॉन्ड नहीं होगा। 2 3 4 यहां हाइड्रोजन है, और बाकी सबको हाइड्रोजन लगा दो, ऑलराइट। ये नहीं है, ये 4 बॉन्ड हो गए, कार्बन के ऊपर 1, लेफ्ट में 1 और राइट में 2, 4 बॉन्ड्स हो गए। सो दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनल, ऑलराइट। अब थर्ड देखते हैं, व्हाट इज थर्ड? ब्यूटेनल, वो भी अल है, अल मीन्स अल्डिहाइड। ये फंक्शनल ग्रुप तो आपको याद रखना ही होगा, C डबल बॉन्ड OH और एक अल्काइल ग्रुप R के लिए, ऑलराइट। अब ब्यूटेन मतलब 1 2 3 4, पहले ऐसे सारे बॉन्ड डाल दीजिए, हर एक कार्बन को 4 है। अब जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो C डबल बॉन्ड OH, उसको CHO ऐसे भी कहते हैं, यू अंडरस्टैंड। एक ही अल्काइल ग्रुप है, सो एंड वाला कार्बन निकाल दो, मैंने निकाल दिया। उसकी जगह पे ये कार्बन लगाया फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड O और एक ही हाइड्रोजन।
और ये अल्काइल तो यहां ज्वाइन ही है, अल्काइल ही है। अब हाइड्रोजन 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 लगा दीजिए बाकी को। सो आपकी फॉर्मूला हो गई 1 2 3 4, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और लास्ट वाला डबल बॉन्ड, और वहां H, 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। अब बाकी के सारे हाइड्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन। दिस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ओके, विल सी द फोर्थ वन नाउ। वो क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड। ना ब्यूटेनोइक एसिड एसिड है तो फंक्शनल ग्रुप COOH, याद रखो, यहां डबल बॉन्ड नहीं है, COOH, और सिंगल है। अब हमें चाहिए ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन से कनेक्टेड है, सो 4 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5, राइट, 4 कार्बन एटम का बॉन्ड दिखा दिया। अब जो एसिड ग्रुप हम यहां डालने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले, उसमें कार्बन है तो एक कार्बन को निकाल दो, और एक ही सिंगल बॉन्ड ही है यहां, ऐसे डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, राइट। सो सिंगल बॉन्ड हो तो एंड वाला कार्बन निकाल दो और ये फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दो COOH, बाकी के हाइड्रोजन लिख दो चिल्ड्रन, राइट डाउन हाइड्रोजन। इसको मैं डिटेल में अपना लाइव क्लास में डिस्कस करूंगा, ओके। चलिए, सो यहां 4, 1 2 3 और चौथा COOH, और सारे यहां डबल बॉन्ड नहीं है कहीं भी, सो ये H H H H H H, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ऑल राइट, द लास्ट वन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, प्रोपेनॉन। तो 3 कार्बन लगा दो, 1 2 3, और उसके बॉन्ड मैंने लिख दिए। अब नॉन मतलब कीटोन, और कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O, यहां भी R, यहां भी R, दोनों साइड पे R, ओके। सो यहां फर्स्ट या लास्ट, वो एंड वाला मत निकालो, बीच वाला निकालो। तो ये फर्स्ट है, ये बीच वाला जो निकाला उसके साथ डबल बॉन्ड O है, ये लेफ्ट में अल्काइल, राइट में अल्काइल, बीच वाला निकाला, उसके जगह पे C डबल बॉन्ड O लिख दिया। अब देखिए, यहां हाइड्रोजन लिखो, यहां हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हो गया। सो दिस इज नाउ नंबर 5, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहां H, यहां H, ये मिडल वन को नीचे O, 4 बॉन्ड हो गए, मतलब एक एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4, यहां 2 हुआ, 2 और लगा दो, यहां 2 हुआ, 2 और लगा दो। सो ये हो गई आपकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? गिव स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये रही सारी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आप रफ वर्क कर सकते हैं। इसको समझने के लिए मैं लाइव क्लास में डिटेल में और समझाऊंगा, ऑलराइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट चिल्ड्रन, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इट्स फ्रॉम बायोलॉजी चैप्टर 6, एक्सप्लेन द प्रोसेशन ऑफ रेस्पिरेशन, नॉट डाइजेशन, वो तो ऑलरेडी हो गया, इन ह्यूमन बींग्स विथ डायग्राम। आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है चिल्ड्रन, मैं डायग्राम के साथ ही पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको, फिर आंसर दे दूंगा, दैट यू कैन लर्न, ओके। रेस्पिरेशन की बात है नाउ, सो इट स्टार्ट्स विथ नोस्ट्रिल, ऐसे अपना नोज होता है, राइट, दिस इज नोस्ट्रिल, दिस वन इज नोस्ट्रिल, ऑलराइट। जो हमारा नाक होता है, ये ओपनिंग होता है, ऑलराइट। वहां से एक पैसेज है जिसको हम कहते हैं नजल पैसेज, और इट कैन बी कॉल्ड नजल कैविटी, दिस इज नजल पैसेज, या यू कैन से कैविटी, ऑलराइट। और इस कैविटी में क्या होता है? देयर आर हेयर एंड म्यूकस, राइट। ये नजल कैविटी में होता है हेयर और म्यूकस, ये सब म्यूकस होता है, ऑलराइट। अब आगे बढ़ेंगे तो यहां कुछ माउथ भी अटैच होता है, ये माउथ, ओके। तो यहां एक ओपनिंग है चिल्ड्रन,
देयर इज वन ओपनिंग, स्लिट, ऑलराइट, जिसको कहते हैं ग्लॉटिस. इट्स कॉल्ड ग्लॉटिस, ऑलराइट. इट्स अ स्लिट, एक ओपनिंग है, ऑलराइट. और ये जो ओपनिंग है वो एक पाइप से कनेक्ट करता है, ऑलराइट. और ये पाइप को कहते हैं विंड पाइप. विंड पाइप, more commonly called trachea, all right. Okay, so glottis is an opening, all right, which connects nasal cavity and trachea. Is that clear, children? और ये जो glottis है उसके ऊपर there is cartilaginous flap. यहां कुछ ढक्कन जैसा है, कार्टिलेजिनियस फ्लैप. ओके, कार्टिलेजिनियस मतलब सॉफ्ट बोन, जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ऑलराइट. हमारे नाक में जो बोन होता है वो सॉफ्ट बोन होता है, ईयर में जो बोन होता है वो सॉफ्ट बोन होता है, उसको कार्टिलेज कहते हैं. सो देयर इज वन फ्लैप, फ्लैप ढक्कन है, ढक्कन, ऑलराइट, विच इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट बोन. तो वो ग्लॉटिस को बंद करता है, ओपन करता है, बंद करता है, ओपन करता है. तो ये जो कार्टिलेजिनियस फ्लैप है उसको कहते हैं एपिग्लॉटिस. इट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस. सो व्हेन एयर मूव्स अहेड, दिस फ्लैप या एपिग्लॉटिस ओपन होता है और एयर को आगे ट्रैकिया में जाने देता है. लेकिन जब आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तब ये एपिग्लॉटिस ये ग्लॉटिस को बंद कर देता है, so that the water or the food that you eat does not enter the windpipe. फूड को विंड पाइप में नहीं जाना है, उसको तो फूड पाइप में जाना है, जिसको हम ऑइसोफेगस कहते हैं. सो ये दोनों पाइप पैरेलल रन करते हैं, ऑलराइट, और उसका ओपनिंग अलग है. तो फूड जो है वो यहां नहीं चला जाए. कभी कभी ऐसा होता है, यू फील वेरी पंजेंट, बहुत तीखा लगता है जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, राइट, क्योंकि हम वेरी हेस्ट में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, और तब खांसी आती है और यहां बहुत जलन होती है. और कोई आपको ऐसा भी बोलेगा, किसी ने आपको याद किया, कोई याद नहीं कर रहा है हो सकता है याद कर भी रहा है, लेकिन इट्स बिकॉज व्हेन वाटर और फूड ओके एंटर्स योर ट्रैकिया. ये गलती किसकी होती है? एपिग्लॉटिस की. एपिग्लॉटिस की गलती होती है, वो समय से बंद नहीं होता है. सो थोड़ा सा फूड या पानी ट्रैकिया में चला जाता है, ऑलराइट, थ्रू दिस ग्लॉटिस. तो वो फीलिंग आती है पंजेंट वाली. ओके, अभी वो गलती एपिग्लॉटिस की भी नहीं है, हम इतने हेस्ट में, इतने उतावल में खाते हैं, पानी पीते हैं कि एपिग्लॉटिस को बंद करने के लिए समय ही नहीं मिलता है. ऑलराइट, इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? ओके, अब ये है विंड पाइप. ये विंड पाइप के ऊपर ऐसे 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 सी शेप्ड के रिंग्स होते हैं, सी शेप्ड रिंग्स. दिस रिंग्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेज. वो भी सॉफ्ट है लेकिन थोड़ा मजबूत है. इट डजंट अलाउ दिस विंड पाइप टू कोलैप्स. इट डजंट अलाउ द विंड पाइप टू कोलैप्स. ये विंड पाइप ऐसे चिपक नहीं जाता है. जब एयर आती है तो वो फूल जाता है, लेकिन जब एयर आगे बढ़ जाती है तो ऐसे कोलैप्स नहीं होता है. डू अंडरस्टैंड? ऑलराइट चिल्ड्रन, यहां कुछ बात मैं बताने वाला हूं. ये जो है कार्टिलेजियन से बना है, सी शेप्ड का रिंग. ये पूरा विंड पाइप, इट इज कवर्ड बाय सी शेप्ड रिंग्स which is made up of soft bone, so that doesn't allow the windpipe or trachea to collapse. लेकिन आपको पता है, जब किसी इंसान की गर्दन, ये जो विंड पाइप है वो गर्दन से जाता है, नेक से जाता है, वो नेक दबा दी जाए तो ये तो सॉफ्ट बोन है, सो ये विंड पाइप भी दब जाएगा और उसको एयर नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो कुछ ही समय में मर जाएगा. यू अंडरस्टैंड? किसी की गर्दन मत दबाना. चलिए फाइन. सो समझ में आया भगवान ने क्यों ये कार्टिलेज से बनाया है, क्यों विंड पाइप को कार्टिलेजियस रिंग से जोड़ा है, ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए. डू अंडरस्टैंड? ओके फाइन. अब
यहां चिल्ड्रन, यहां जो जोड़ता है ना उसको फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स जो नजल कैविटी और ट्रैकिया को जोड़ने वाली जो चीज है, कोई तो जोड़ेगा ना, उसको फेरिंग्स कहते हैं। और वो फेरिंग्स के नीचे एक ओपनिंग है जो ग्लॉटिस है, ऑलराइट। और ऊपर अपना विंड पाइप के अपर पार्ट में एक पार्ट है विच इज कॉल्ड लैरिंग्स। और ये लैरिंग्स इज नथिंग बट वॉइस बॉक्स, जहां से हमारी आवाज निकलती है, ऑलराइट, ओके। अब ये जो विंड पाइप है आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होती है। उसको सिंगुलर फॉर्म में कहेंगे तो ब्रोंकस, और प्लूरल फॉर्म में कहेंगे तो ब्रोंकाई। सो देयर आर टू ब्रोंकाइज, और ये ब्रोंकाई यहां लंग्स से जुड़ जाती है ऐसे। देयर आर टू लंग्स, ये लंग्स है, ऑलराइट, ओके। लेफ्ट लंग, राइट लंग, ओके। और ये डिवाइड्स, ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियोल। ये अंदर जाके छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं, ऑलराइट। और ये फर्दर डिवाइड्स एंड एंड्स विथ बलून लाइक स्ट्रक्चर। फर्दर और छोटे डिवाइड होते हैं, और छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, और वो ब्रांच का एंड बलून लाइक स्ट्रक्चर से होता है। ये जो छोटे छोटे ब्रांचेस ब्रोंकस से हुए उसको ब्रोंकियोल कहते हैं, ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल में छोटे छोटे जो डिविजन्स हुए और उसके एंड पे ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं एल्वियोली, उसको कहते हैं एल्वियोली, ऑलराइट। सो जो भी ऑक्सीजन यहां से आता है वो नजल कैविटी से पास होकर ग्लॉटिस से आगे बढ़कर विंड पाइप से आगे जाके दोनों ब्रोंकाई में जाएंगे, और ब्रोंकियोल्स में जाके छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकियोल्स है जो छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होते हैं, वो आखिर एल्वियोली में आके रुक जाएंगे। और यही एल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? ओके। यहां जो ब्लड आता है हार्ट से, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ले लेता है और ऑक्सीजन दे देता है। सो जो इम्प्योर ब्लड था वो प्योर बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो एल्वियोली है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को बैक करके नोस्ट्रिल से बाहर निकाल देते हैं ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। ऑलराइट चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये जो एल्वियोली होते हैं उसकी वॉल बहुत थीन होती है, एंड इट इज कवर्ड बाय ब्लड कैपिलरीज, इट इज कवर्ड बाय ब्लड कैपिलरीज। एंड दिस थीन वॉल होने की वजह से और ब्लड कैपिलरीज से जुड़े होने से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ऑलराइट, ओके। और यहां जो लंग्स है वहां ऐसा कुछ शेप का स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड डायफ्राम। सी द स्पेलिंग, it's called diaphragm, all right, PHRAGM, and that helps the lung to expand and contract. Diaphragm helps the lungs to expand and contract. So ये रहा पूरा human respiration. Nostril collects oxygen from the atmosphere, pushes into the nasal cavity. जो hair और mucus है वो डर्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यही रोक देता है। म्यूकस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चिपक जाते हैं, हेयर कुछ डस्ट को रोकता है। चलिए वहां आगे बढ़ के फेरिंग से पास होते हुए ट्रेकिया में चला जाता है, और ट्रेकिया से ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल से एल्वियोली में, और एल्वियोली से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। So yes, the blood is purified and lungs are responsible for that. Purification of blood occurs because of exchange of gases. यहाँ नीचे डायफ्राम है, दोनों लंग के नीचे वो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्शन
होते रहता है. Alright, children? So that's how respiration occurs in human beings. Alright? So that's all for this session. You have to prepare 3 question answers. इसको बराबर समझना. आपके पास आंसर ऑलरेडी है, लेकिन कैसे प्रेजेंट करना है वो मैं आपको दूंगा. डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगा, आपको खुद डायग्राम ड्रॉ करना है. तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन. टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.